Hello friends, I am Dr. Sahil Abrol, consultant ENT and head and neck surgeon from Ludhiana, Punjab. And हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं hearing loss. Hearing loss, its types and how we can manage the hearing loss. So hearing loss का concept समझने के लिए firstly we have to understand what is the normal mechanism of hearing. हमारा कान कैसे काम करता है and हमारे कान के क्या structures होते हैं जो hearing में help करते हैं. So I'll explain you today. So हमारा जो ear है it is divided into three parts. First is the outer ear, second is the middle ear और third is the inner ear. बाहर का कान, बीच वाला कान और भीतर का कान मतलब के अंदर वाला कान. और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है नर्व, जो नर्व कान से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सारी लेके जाती है. नाउ अब सपोज हम बात कर रहे हैं, like if I am talking to you and I'll speak something, तो क्या होगा, जो साउंड वेव है, साउंड इज अ वेव, साउंड एक वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. तो साउंड हमारे कान में जाएगा सबसे पहले हमारे आउटर ईयर में जाएगा. आउटर ईयर उसको लोकलाइज करेगा, जो हमारा ईयर ड्रम है. ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ द मिडल ईयर. तो जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ईयर ड्रम में लोकलाइज होंगी. ईयर ड्रम से जो साउंड वेव्स हैं वो जाएंगी हमारे इनर ईयर तक. कैसे? वाया 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर, दोज आर मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज. सो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन है वो इन 3 बोन्स के थ्रू हमारे अंदर के कान तक जाएगी और वो उसको प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ब्रेन हमारा प्रोसेस करके फिर उस बात को अंडरस्टैंड करेगा. So this is the basic mechanism of transmission of sound via ear. Now, for hearing loss, for understanding the concept of hearing loss, we have to understand कि जो hearing loss है वो इनमें से किसी भी component में हो सकता है. For example, अगर outer ear में कोई obstruction है, मतलब outer ear में कोई, जैसे हमारा कैनाल है, अगर वो ब्लॉक है, ब्लॉक कैसे हो सकता है? बाय ईयर वैक्स और सम अदर प्रॉब्लम सच एज पॉलिप या कोई और डिजीज हो सकती है. तो अगर वो हमारा जो आउटर कैनाल है अगर वो ब्लॉक होगा तो वो साउंड को मिडल ईयर तक जाने नहीं देगा. अब अगर साउंड मिडल ईयर तक नहीं जाएगा तो आगे भी नहीं जा पाएगा और हमारे ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी. दिस मीन्स हेयरिंग लॉस है. नाउ हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? अगर तो ईयर वैक्स है तो सिंपल, बाय द रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स वो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. नाउ अब सेकंड पार्ट है ईयर ड्रम. अगर हमारे ईयर ड्रम में परफोरेशन है, मतलब कि ईयर ड्रम में सुराख है या ईयर ड्रम फटा हुआ है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ट्रॉमा, चोट लगने से हो सकता है, या फिर कोई जो कान में रेशा आ जाता है जो हमारे डिजीज हो जाती है, अगर उसके कारण होता है तो हमारे कान में सुराख पैदा होता है और इट्स टोटली क्योरेबल. इट कैन बी क्योर्ड. हम ईयर ड्रम को प्रॉपर रिपेयर कर सकते हैं. रिपेयर करने के बाद जो हेयरिंग लॉस ईयर ड्रम के कारण है वो नॉर्मल फंक्शनिंग रिस्टोर हो सकती है. अब मिडल ईयर में एक और कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, जो कि 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, जो कि मेलियस, इंकस और स्टेपीज. अब अगर इन तीनों बोन्स में से किसी में भी पैथोलॉजी है, मतलब या तो जो बोन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं है या बोन्स की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, तो भी पेशेंट को हेयरिंग लॉस हो सकता है. उस केस में भी हम मिडल ईयर की सर्जरी कर सकते हैं. So it is also curable. Now third component is inner ear. अगर तो inner ear में loss है तो we usually go for cochlear implants and it is usually done in children. Prelingual stage में, मतलब कि जब बच्चा बोलना सीखता है उससे पहले ही आज की डेट में cochlear implant होने लग गया है and it is a very successful surgery. एंड द फोर्थ कॉम्पोनेंट इज द नर्व. अगर मान लो नर्व में ही दिक्कत है तो फिर उसके लिए तो और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि हेयरिंग एड हो गया. मोस्ट ऑफ द केसेस में वी गो फॉर हेयरिंग एड ओनली, या फिर बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स हैं या और भी मेजर्स हैं. सो दिस इज हाउ वी टैकल द हेयरिंग लॉस. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन हेयरिंग, काइंडली कंसल्ट योर नियरेस्ट ENT सर्जन. थैंक यू.